ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। न हारा हूं न हारूंगा मैं, ये मैंने खुद से वादा किया है। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर मैं हाजिर हूं गणित की कक्षा। डेली जो आप 8 बजे मेरे साथ जुड़ते हैं, जो मेरे साथ इतना प्यार दिखाते हैं जी, वो आज भी आप उसी तरह दिखाएंगे। आज भी आप वीडियो शेयर करेंगे, आज भी सेशन को लाइक करेंगे, आज भी सेशन को अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुड़कर बैठकर देखेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा गजब टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रिंग, यानी कि नाव और धारा। नाव और धारा यानी कि ये भी उसी टाइप के सवाल होते हैं इसमें, जैसे सवाल आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में देखने को मिलते हैं। बस इसमें आपकी रिलेटिव स्पीड बढ़ जाती है। रिलेटिव स्पीड यानी कि आपेक्षिक चाल। देखिए, आपेक्षिक चाल क्या होती है, सबसे पहले उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है, और गौर फरमाइएगा। जो चीज हम आपको बताने वाले हैं वो बेहद ही खास चीज है। बोट एंड स्ट्रिंग। बोट स्ट्रिंग यानी कि नाव और धारा। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, अपने आप में एक धमाकेदार चैप्टर है। और अगर धमाकेदार चैप्टर है तो मैंने सोचा क्यों ना ये चैप्टर बहुत ही धमाकेदार तरीके से पढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये कि ऐसी चीजों में एक नाव होती है, ठीक है, और एक यूं करके एक नदी बह रही होती है, ऐसे करके यूं करके एक नदी बह रही होती है, ठीक है, ऐसे नदी बह रही होती है। एक किश्ती होती है, क्या होती है, किश्ती होती है। मैं दूसरे किसी कलर से बना दूं इसको, ठीक है, जरा गौर फरमाइएगा। ये किश्ती है, ये किश्ती है, उसमें मैंने ये डंडा वंडा भी लगा दिया, ठीक है जी। ये किश्ती जो है इसी को हम कहते हैं नाव। क्या कहते हैं दोस्त? नाव। मित्र, नाव। और नाव की कुछ स्पीड होगी, यानी नाव की कुछ चाल होगी, नाव की कुछ चाल होगी। मान लिया मेरे भाई नाव की चाल है एक्स। मान लिया मेरे भाई नाव की चाल क्या है, एक्स। अब अगर ये नदी है तो आप ये बात जानते हैं, नदी में पानी अगर होगा तो क्यों होगा कि भाई कुछ ना कुछ नदी से पानी एक्सटर्नल आ रहा होगा, और अगर आ रहा है पानी तो कहीं ना कहीं जाके गिर रहा होगा समुद्र वगैरह में, तभी तो ये नदी बह रही है। यानी कि सीधी सीधी बात है, फिर इस धारा की कोई ना कोई चाल होगी। क्या होगी मित्र? धारा की भी कोई ना कोई चाल होगी, यानी कि धारा की चाल। मान लिया दोस्त धारा की चाल वाई है, मान लिया धारा की चाल वाई है, ठीक है जी। अब एक बात जरा आप गौर से सोचिए, बताइए, बड़े ध्यान से सोचिए और दिमाग बिल्कुल झकझोर के सोचिए दिमाग को, कि मेरे भाई अगर मैं किसी तालाब में नाव को दौड़ाऊं एक्स स्पीड से, ठीक है, तो एक छोर से अगर मुझे चलानी है नाव, दूसरे छोर पे पहुंचना है, और तालाब में जल शांत है बिल्कुल, धारा की चाल मतलब धारा है ही नहीं, धारा बह ही नहीं रही है, बिल्कुल शांत है, ठीक है जी। तो बताइए, अगर ये तालाब होता तो तालाब से के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में, ठीक है, और नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में जहां पे बहाव है, किसमें ज्यादा समय लगता? तालाब में ज्यादा समय लगता है एक किनारे से दूसरे किनारे पार करने में, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बार इसको आप तालाब मान लीजिए, एक बार इसको आप नदी मान लीजिए। तालाब मानोगे मेरे भाई, उसमें धारा की चाल नहीं होगी, नदी मानोगे तो धारा की चाल होगी, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं एज अ डियर ब्रदर, प्रिय भाई के नाते,
कि दोस्त किस जगह है जो ये किश्ती है वो जल्दी किनारे पर पहुंच जाएगी। तो आप कहेंगे जहां धारा नहीं होगी वहीं पहुंचेगी, हाँ या ना। और जहां धारा होगी, मान लीजिए कि इधर से धारा बह रही है, अब इधर से मत ले लेना, धारा इधर से बह रही है मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो मेरे भाई धारा इधर से बह रही है और नाव मुझे इधर खींच के ले जानी है। तो मेरे भाई इस टाइम जो मेरी एक्चुअल स्पीड होती है उस स्पीड से मैं नदी पार नहीं कर सकता, हमें कुछ ना कुछ विरोध का सामना करना पड़ेगा। और इसी विरोध को ही, ठीक है, इसी विरोध को ही हम क्या कहते हैं, धारा की चाल। और धारा की चाल जब हमारे नाव की गति का विरोध करती है, ठीक है दोस्त, तो इसी को हम कहते हैं आपेक्षिक चाल। और आपेक्षिक चाल क्या होती है मेरे मित्र? आपेक्षिक चाल क्या होती है? जिस गति से आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल क्या होती है मेरे भाई? जिस गति से अब ये नाव किनारे पर पहुंचेगी, यानी कि पहले मेरी नाव की गति थी x, अब उसको विरोध का सामना पड़ गया y। तो मेरे भाई जो आपेक्षिक चाल होगी वो क्या होगी मित्र? वो होगी x माइनस, ठीक है जी, x माइनस। ठीक मित्र, गजब चीज अपने आप में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गई। धारा मेरे भाई इधर से आ रही है, चलो मैं क्या कह दे रहा हूं, मैंने क्या कह दिया मेरे भाई, मैंने ये कह दिया मेरे दोस्त, मैंने ये कह दिया आपसे, ये जो ये धारा है ना, चलो ये इधर से बह रही है, मैंने कह दिया। अब धारा मेरी इधर से बह रही है, तो आप तो इतने होशियार हो ही, आप समझ सकते हो कि जब नदी इधर बह रही है और किश्ती भी उधर जा रही है, इसका मतलब क्या है कि आप तेज बहाव में लेके जाएगी ये, ठीक है जी, तेज बहाव में लेके जाएगी मेरे मित्र। अगर तेज बहाव में लेके जाएगी तो अब ये जो धारा है ये किश्ती की गति का सपोर्ट करेगी। तो मेरे भाई तब मेरी जो आपेक्षिक चाल बनेगी, तब मेरी जो आपेक्षिक चाल बनेगी, आपेक्षिक चाल जो बनेगी, दैट विल बी x प्लस वाई। तो मेरी जो आपेक्षिक चाल होगी क्या होगी? x अपॉन x प्लस वाई, ठीक है जी। बहुत गजब चीज है, बहुत ही गजब चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। चले भाई, अब चलिए सवालों में बढ़ते हैं, बस इसी चीज का इंप्लीमेंटेशन करना है, जल्दी जल्दी सवाल दौड़ाइए, सवाल अपने दिमाग में, सवाल नहीं पेन दौड़ाना अपने कॉपी पे। चलो, कह रहा भाई नाव, एक नाव है, धारा की विपरीत दिशा में ए से बी, मतलब बी से ए जाती है। देखो मेरे भाई, अगर मैं कह दूं क्या कि अगर ये ए है, अगर ये बी है, ठीक है जी, ठीक है जी। सवाल में कह रहा है अगर बी से ए की तरफ जाती है, यानी कि इधर जाती है, चलो भाई, फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है धारा की विपरीत दिशा है, इसका मतलब क्या है कि धारा इधर से जा रही है और मेरी नाव इधर से जा रही है, धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है। फिर आपसे ये कह रहा है कि और बी से ए की तरफ भी जाती है। मेरे भाई पहले तो इधर आई, फिर इधर से इधर जाती है, तो अब इधर धारा सपोर्ट करेगी, हाँ या ना। जब इधर जा रही थी कश्ती और धारा की चाल इधर थी, तो धारा विरोध कर रही थी, तो मेरे भाई यहां जो अपेक्षिक चाल बनेगी वो क्या बनेगी? x माइनस वाई। और इधर देखो धारा भी इधर और नाव की चाल भी इधर, तो अब अपेक्षिक चाल क्या होगी? x प्लस वाई। बोलो इसमें कोई दिक्कत? यहां कब हुआ? जब इधर से इधर जा रहा था। ये कब हुआ? जब इधर से इधर जा रहा था, ठीक है जी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। सवाल में आपसे ये कह रहा है कि ये दोनों ये आने और जाने में मुझे 3 घंटे का समय लगा। मुझे कितने घंटे का समय लगा मित्र? 3 घंटे का समय लगा। यदि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, नाव की चाल 9 किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा, तो मेरे भाई फिर डिस्टेंस बताओ। मेरे भाई कुछ नहीं करना, डिस्टेंस आपका उसी फॉर्मूले से निकालना है जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। करना ये है सिर्फ एक बार इन दोनों को जोड़ लेना है, यानी कि 9 3 12, और एक बार इन दोनों को घटा लेना है, यानी कि मेरे भाई क्या हो गया ये 6, ठीक है दोस्त। और इनटू आपका कैपिटल टी यानी कि 3 हो गया, ठीक है ना। और एक बार क्या करना है, इन दोनों को घटा लेना, यानी कि 6, सॉरी घटाएं जोड़ लेना, सो तो 12 से 12 गया, 6 3 18, ठीक है जी। एक सेकेंड मित्र, ये कह रहा है कि 3 घंटे में, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? 3 घंटे में
एक बार आपने किया, जोड़ दिया, 9 3 12 हो गया, ठीक है। अच्छा सो सॉरी, देखिए जरा, अच्छा मैं ही गलत कर रहा हूं। देखो भैया 12 6 18 होगा, देखो जरा यार, मैंने तो इन दोनों को जोड़ने की बात कही है, यानी कि 12 6 18 होगा ना, तो 6 3 18 ये सीधा कट गया, तो बचा क्या 12 सीधे सीधे आपका डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपकी नजर के सामने कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 4.5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से मतलब तैर लेता है। तो शांत जल में जो चाल है वो कितनी है? 4.5 किलोमीटर पर आवर। वह पाता है कि उसे धारा की विपरीत दिशा में तैरने पर धारा की दिशा में तैरने की अपेक्षा दोगुना समय लगता है। मेरे भाई जब वो धारा की दिशा में तैरेगा तो उसको कम समय लगेगा, लेकिन जब धारा की विपरीत दिशा में तैरेगा तो ज्यादा समय लगेगा, यानी कि 1 यूनिट टाइम लग रहा है धारा की दिशा में तैरने में, और कह रहा है कि इसका दोगुना टाइम ले रहा है धारा की विपरीत दिशा में तैरने में। तो मेरे भाई अगर ये समय का अनुपात है तो आप बताइए फिर चाल का अनुपात क्या होगा? आप जानते हैं चाल का अनुपात सीधे सीधे उल्टा होगा। मैंने आपको बताया है कि अगर ये टाइम का अनुपात है, ये बता रखा है मैंने स्पीड और डिस्टेंस एंड टाइम में, और ये क्या भाई स्पीड का अनुपात है। अब जरा एक बात गौर से सोचिए, अगर मैं आपेक्षिक चाल, देखो ये जो अनुपात है ये आपेक्षिक चाल का अनुपात है, यानी कि मैं अगर कहूं एक बार ये अगर धारा की दिशा में जा रही होगी तो इसका होगा x प्लस वाई, और ये अगर धारा की विपरीत दिशा में जा रही होगी तो ये होगा x माइनस वाई, है ना। ये है 4.5 प्लस वाई, ये है 4.5 माइनस वाई। अब जरा गौर से सोचिए और दिमाग दौड़ाइए कि इन सब में से मैं कौन सा ऑप्शन रख दूं उठा के कि इन दोनों का अनुपात, y की मैं कौन सी वैल्यू, देखो धारा की चाल ही पूछ रहा है और धारा की चाल क्या है? y है। y की मैं कौन सी वैल्यू उठा के रख दूं कि अनुपात 1:2 बन जाए? इससे आसान कुछ भी हो ही नहीं सकता मेरे भाई, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए अगर मैं 1.5 रख दूं यहाँ पे, तो मेरे भाई 1.5 रखा तो जुड़ गया ये 6 बना लिया, और मैंने अगर यहाँ पे 1.5 रख दिया तो मेरे भाई ये 3 बना लिया। अब आप देख सकते हैं कि अनुपात मेरा क्या रहा है? 2, यानी कि आंसर मेरा क्या था? 1.5 ही था। y की वैल्यू मैंने क्या उठा के रखी थी? 1.5 रखी थी, ठीक है जी। नेक्स्ट कह रहा शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है जी। मेरे भाई धारा की चाल कितनी है? कह रहा है कि नाव की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा। मैं कहूं कि भाई एक बार धारा की दिशा में जाएगा तो अपेक्षित चाल बताओ, तो आप कहेंगे फिर 6 हो जाएगा। ये धारा की विपरीत दिशा में क्या होगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। अनुपात क्या बनेगा दोनों की स्पीड का? अपेक्षित चाल का अनुपात क्या बनेगा? 3:1, ठीक है जी। ये स्पीड का है, ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा बताओ? मैंने बताया था ठीक उल्टा, यानी कि 1:3। अब सवाल पढ़ो आगे। सवाल में कह रहा है कि कोई निश्चित दूरी तय करने में 9 घंटे लगते हैं। कह रहा है ये देखिए यदि नाव को धारा की विपरीत दिशा में जाना हो, भाई विपरीत दिशा में कौन जा रहा है? जिसकी चाल कम है, जिसने समय ज्यादा लिया है, यानी कि विपरीत चाल यही चल रहा है, और इसने कितना लिया है? 3 यूनिट टाइम, लेकिन सवाल कह रहा है 3 नहीं 9 यूनिट टाइम ले रहा है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है मेरे मित्र 3। और आप जानते हैं कि ये मेरी रियल चाल है, एक्चुअल चाल है, और इस चाल से मैं 3 घंटा लूंगा। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जब धारा की दिशा में नाव चलेगी, और धारा की दिशा में कौन चल रहा है? भाई जिसकी आपेक्षिक गति ज्यादा है वही तो, यानी कि 3 मेरा आंसर है। ये तो पूछ रहा था भाई, इसी चाल से ये 3 घंटे में दूरी कवर कर लेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर 6 घंटे में तैर कर जाता है। तो स्पीड बताओ धारा की विपरीत दिशा में, इसका मतलब x माइनस वाई की कहानी कर रहा है। विपरीत मतलब x माइनस वाई, विपरीत मतलब अपेक्षित चाल x माइनस वाई, यानी कि 6 घंटा। कह रहा है कि यदि शांत जल में व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है। मेरे भाई शांत जल में व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है, और ये x माइनस वाई क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। इसका मतलब सीधे आप कह सकते हैं कि y बराबर मेरा 2 किलोमीटर पर घंटा होगा। काहे कि इसकी वैल्यू क्या है? 8 किलोमीटर पर घंटा है, हाँ या ना बताइए। सवाल में कह रहा है कि तो 10 घंटे में और धारा की दिशा में कितनी दूर तैर जाएगा? तो भैया 10 घंटा मतलब धारा की दिशा में अगर तैर रहा है तो अपेक्षित चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी, यानी कि 10। कह रहा है 10 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? अरे भैया आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? ये तो होता है 10 दाई में 100 किलोमीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट
नेक्स्ट सवाल देखिए, करिए करिए, आपको आपका ही मतलब ये प्लेटफॉर्म है और आपके ही लेवल का सवाल है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है जी, आइए। कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। विपरीत का मतलब क्या, ये x माइनस वाई है, सीधी सीधी कहानी है। कह रहा है कि धारा की दिशा में 28 किलोमीटर पर घंटे की यात्रा करता है। अब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया। देखो भाई, ये क्या है, x प्लस वाई है, ठीक है, जो है मेरा 28 दिया हुआ है। ये x माइनस वाई है, जो मेरा 16 दिया हुआ है। आप ये बात जानते हैं, यहां से x और y की दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। 8 से 14 की 4, ठीक है, 4। x की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, 22। x की वैल्यू 22 हो गई, तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 हो गई। सवाल में क्या कह रहा है, औसत चाल बताइए। अबे यार, औसत ही चाल तो पूछ रहा है, औसत चाल पूछ रहा है, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। औसत चाल पूछ रहा था तो आप फॉर्मूला जानते हैं, 2 इंटू ये 28 गुणे 16 बटा इन दोनों का जोड़, यानी कि 44 आया ना। देखिए 4 से काटेंगे, 4 7 28, यानी कि 7 दूना 14, और यहाँ 4 बचा हुआ है, ठीक है जी, सॉरी यहाँ 11 बचा हुआ है, 4 का मतलब 11 बचा हुआ है। तो मेरे भाई आप जानते हैं, फिर मेरा जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा, बस बात खत्म। नेक्स्ट, दशमलव में आंसर आएगा ना। चलो, कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैर सकता है, धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैर सकता है। आप कह सकते हैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से कह सकते हैं कि मेरे भाई जो फिर धारा की चाल होगी वो होगी 2.5 किलोमीटर पर घंटा। देखिए ये सोच विकसित करनी पड़ेगी आपके पास, ठीक है। और वाई बराबर क्या होगा, 1.5 किलोमीटर पर घंटा। काहे कि तभी इन दोनों का जोड़ देखो क्या आ रहा है, धारा की दिशा में चल रहा है 3 किलोमीटर, और इन दोनों का घटाना क्या आ रहा है भाई यार, ठीक है जी, ठीक है दोस्त। चलिए मेरे भाई, अगर ये 2.5 आ गया, सॉरी ये 2.5 नहीं होगा, ये 0.5 होगा, मैं ही गलत कर रहा हूँ, ये 0.5 होगा, ठीक है जी। चलिए अब आपसे क्या कह रहा है कि तैर सकता है धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर। चलिए ठीक है, तो हो गया। कह रहा है कि शांत जल में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। मेरे भाई 7 किलोमीटर दूरी तय करनी है, किसको, इस नाव को। नाव की चल क्या है, 2.5। अब आप जानते हैं कि 70 बटा 25 हो जाएगा, 25 दूना 50, 25 8 खत्म। चलिए 25 8 200 होता है, खत्म। कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैर सकता है और धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैर सकता है। मेरे भाई आप ये बात जानते हैं, अगर वो 6 है और ये 4 है तो कैसे ऐसा है, तो मेरे भाई एक मेरा 8 है और एक मेरा 2 है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। देखिए आइए, आप कैसे निकाल सकते हैं इसको बड़े आराम से। आप जरा दिमाग में सोचिए, ये मेरा x प्लस वाई है, ये मेरा x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, ठीक है। तो आप x और y की अलग अलग वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। मेरे भाई एक को मैं 5 ले लूं, एक को मैं 1 ले लूं, एक को मैं 5 ले लूं, यानी x की स्पीड मैं ले लूं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर। आपको सिर्फ सोच लेना है मेरे भाई, y बराबर क्या, 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखो क्या इस सिचुएशन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। धारा की दिशा में जाएगा तो दोनों का जोड़, यानी कि 6 किलोमीटर पर घंटा, और धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो 5 में से गया तो 4 किलोमीटर पर घंटा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना था भाई, 5 और 1 देखो, 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, बस खत्म। नेक्स्ट, है ना, बहुत आसान चीज है। आगे कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव की चाल और विपरीत दिशा में नाव की चाल 3 गुने के बराबर है। कुछ नहीं मेरे भाई, कह रहा है कि 2x प्लस वाई, यही कह रहा है, 3x माइनस वाई, ठीक है, यही कह रहा है आपसे। कुछ नहीं यार, बस गुणा कर दो, 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 3x माइनस 3y। चलो अब ये उल्टा पलटा कर लो, यानी कि 5y इज इक्वल टू x, तो x बटा y इज इक्वल टू, भाई ये इसके साथ आ जाता है, यानी कि 5 बटा 1। देखो इसके साथ आया कि नहीं आया, यानी कि 5 बटा, आपसे वही कह रहा था, धारा का अनुपात बताना है, हो गया काम खत्म, ठीक है जी। ये सवाल आपके लिए बहुत बेहतरीन सवाल है आपके लिए। देखिए करना क्या है, इसमें एक ही चीज का इस्तेमाल करना है, इस वाले का कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ इसी के इस्तेमाल से निकल जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं है इसका हमारे लिए। कैसे निकल जाएगा वो भी बता देता हूँ। चलो कह रहा है कि 1000 है, 1000 नहीं है, 1000 छोड़ दो। काहे 1000 छोड़ देंगे मेरे भाई, काहे की किलोमीटर पर घंटे में दिया है, और सवाल में कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 1 किलोमीटर का 3 बटा 4, 1 किलोमीटर का 3 बटा 4, 3 बटा 4 ही होगा, और कह रहा है भाई ये, यानी कि 45/4, ठीक है जी। आप इसको उधर ले जाएंगे, ये कटा, ठीक है जी, और यहां हो जाएगा क्या, 60,
15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 से 3 घटा 4 किलोमीटर पर घंटा, काम खत्म। नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तैर सकता है, ठीक है। उसे धारा की विपरीत दिशा में तैरने में, धारा की दिशा में तैरने में लगे समय का 2 गुना है। मेरे भाई आप जानते हैं कि अगर धारा की विपरीत दिशा में तैरा जा रहा है तो ज्यादा समय लगेगा, यानी कि 2 लग रहा है, 2 यूनिट टाइम कह रहा है, 2 गुना लग रहा है। और धारा की दिशा में तैरा जाएगा तो कम टाइम लगेगा, ठीक है जी। ठीक है, चलिए देखिए जी, आपसे क्या कह रहा है फिर, चाल बतानी है मेरे भाई। अगर ये स्पीड है, ठीक है जी, अगर ये टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो क्या होगा, ठीक उल्टा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका टाइम का रेशियो है, ये क्या है, ये स्पीड का रेशियो है, ठीक है जी। देखिए मित्र कह रहा है कि जल की, शांत जल में व्यक्ति की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर पर घंटा। आप ये बात जानते हैं कि अगर स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब 6 प्लस वाई यहां होगा और 6 माइनस वाई यहां होगा, क्योंकि ये देखो ये कम है तो यहाँ पे माइनस, ये ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस। अब जरा एक बात बताओ कि मैं यहाँ पे y की कौन सी वैल्यू रखूं कि इनका अनुपात 2:1 बन जाए। बहुत आसान है, इन्हीं में से उठा के रखनी है। क्या रख दूं मैं, 2 रख दूं, यानी कि मेरे भाई यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि 2:1। मेरे भाई जो मैंने वैल्यू उठा के रखी 2 किलोमीटर पर घंटा, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी सवाल बहुत हमारे पास है बोट एंड स्ट्रीम के, ठीक है, वो हम कल निपटाते हैं, कल देखते हैं उसको, ठीक है। ठीक है जी, तो मेरे भाई सबसे पहले मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं सेशन खत्म करने से पहले, ठीक है, कि आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी चीजें हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि।